हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले। और बाइबल से कुलुसी कुलुसी 3 1 से 4। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, ताकि परमेश्वर जो कहना चाहते हैं हम समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार हम चल सके। और परमेश्वर की जो आशीष है उस आशीष के हम वारिस बन सके। एक बार प्रभु यीशु और उनके जो चेले थे वो लोग समुद्र में किश्ती में बैठकर वो लोग जा रहे थे। और प्रभु यीशु जो थे वो तो समझो कि पूरा दिन प्रचार में निकल जाता था, रात पूरी उनकी प्रार्थना में निकल जाती थी। प्रभु यीशु को आराम बहुत कम मिलता था, जो भी हो। लेकिन प्रभु यीशु जो है उस वक्त वो किश्ती पर सो रहे थे और किश्ती जो थी वो चलते हुए जा रही थी। अभी क्या हुआ कि चेले लोग आपस में बातें कर रहे होंगे, अच्छा वातावरण होगा, किश्ती का भी, समुद्र में घूमने का भी आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि सही में ऐसी बातों में बहुत आनंद आता है। जब मैं पहली बार प्लेन में बैठा तो मुझे बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। क्या बात है, इतना ऊपर। जब मैं किश्ती में बैठता था तो किश्ती में भी बहुत आनंद आता था। लेकिन हम लोग तो जो बैठते थे नदी के इस किनारे से उस किनारे तक, तो 2-4 मिनट में वो सामने वाला किनारा आ जाता था, लेकिन फिर भी बैठते थे, आनंद आता था। लेकिन जब इजराइल गए तो जहाँ पर यीशु मसीह और चेले जिस जगह से वो लोग गुजरे थे, वही समुद्र में उसी जगह पर वैसी ही बनाई हुई किश्ती पर हमको सफ़र करने को मिला। और उस वक्त हम समुद्र में तकरीबन 40 से 45 मिनट तक उसमें किश्ती का आनंद हमने उठाया। तो बहुत आनंद आया कि इसी जगह से हमारे प्रभु यीशु और चेले जो थे वो गए थे। तो वो सारी बातें जो है वो याद आ रही थी। तो प्रभु यीशु और चेले जा रहे थे, तो हम लोग भी जब इस तरह से बैठे थे तो हम लोग भी परमेश्वर की आराधना करने लगे, डांस वगैरह करने लगे और परमेश्वर में हम आनंद करने लगे। चेले भी मालूम नहीं क्या कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है वो भी प्रभु यीशु के साथ थे, आनंद कर रहे होंगे। या तो उस दिन जो भी हुआ होगा तो उसकी बातचीत कर रहे होंगे, प्रभु यीशु के प्रचार की बात कर रहे होंगे, या तो कोई बीमार जिसको चंगाई मिली होगी, कोई लंगड़ा जो चलने लग गया होगा, जो भी है। लेकिन चेले सारे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए आनंद से वो लोग बढ़ रहे थे। और तभी अचानक वातावरण जो है बदल गया, और वातावरण बदल गया और ऐसा हुआ कि हवा आने लगी, हवा तेज़ हो गई, और अभी क्या हुआ, समुद्र की लहरें उठने लगी, और जो किश्ती थी, नाव थी, वो डामाडोल होने लगी। और प्रभु से तो वैसे ही सो रहे, और लहरें इस तरह से उठने लगी कि बाइबल में लिखने के अनुसार लहरें जो थी वो किश्ती के भी ऊपर जाने लगी और किश्ती के अंदर पानी आने लगा। और जो चेले लोग काफ़ी डर गए, लेकिन फिर भी बचने के लिए इंसान कुछ न कुछ तो करता ही है। और प्रभु ने वहाँ पर चमत्कार किया
तब चेले जो सोचने लगे, बोले ये कैसा इंसान है, बोले जो समुंदर को और हवा को भी धमकाता है और वो शांत हो जाती है। तो ये बात तो उनको बाद में पता चली। तो जब तूफान हो रहा था तब उनको नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु इसमें भी हमारा बचाव कर सकते, इसमें से भी हमको बचा सकते। तो जब ये घटना हो रही थी तब उनको नहीं मालूम था। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया होगा, बचने के सारे प्रयत्न किए होंगे और काफ़ी मेहनत भी की होगी। साथ में पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, ये तो मछुआरे रह चुके हैं, तो उनको भी पूछा होगा, उन लोगों ने भी बोला होगा अरे ऐसे वक्त पर हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे पानी निकाल देना चाहिए, जो भी है। लेकिन उन लोगों ने कुछ प्रयत्न किए होंगे, लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ जब कुछ नहीं हुआ तब वो प्रभु यीशु के पास गए और प्रभु यीशु के पास जाकर उन्हें पूरा झिंझोड़ डाला, यीशु हम लोग मर जा रहे हैं और तू सो रहा है। अभी सोचो उस परिस्थिति में अगर आप हो तो किस तरह से प्रभु यीशु को जगाए, प्रभु उठो, यीशु उठो, हमारे गुरु उठो, देखो तो कैसी हवा चल रही है, कैसी लहरें उठ रही, क्या इस तरह से बोला। बौखला गए थे लोग, तो डर गए थे, अपने प्रयत्न कर चुके थे और इनसे कुछ भी नहीं हुआ था। और अभी तो ऐसा लग रहा था कि अभी समुद्र में मरने ही वाले, खत्म ही होने वाले। अभी एक ही आस, वो भी कैसी, वो तो जानते ही नहीं कि प्रभु उसमें कौन सी ताकत है। तो जाकर उनको झिंझोड़ा, हे सो उठ, हम लोग मर जा रहे, हम लोग नाश हुए जा रहे और सोया पड़ा है, उठ। प्रभु यीशु उठे और प्रभु उसने जो तूफान था वो तूफान प्रभु यीशु ने शांत कर दिया। लेकिन चेले जो थे वो परिस्थिति में बहुत ही डर गए थे और इस तरह से प्रभु यीशु को उन लोगों ने उठाया और प्रभु यीशु को उठाकर इस तरह से उन लोगों ने बात की। और हम पढ़ लेते हैं इसको, मत्ती इसका 8वां अध्याय, मत्ती 8 और पढ़ो तो उसका 26वां पद। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, 25 पद पढ़ो। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हाँ, हे प्रभु हमें बचा, हम तो नष्ट हुए जा रहे। इस तरह से इन लोगों ने चिल्लाकर प्रभु यीशु से बात की। एक बार फिर से कैसी घटना हो गई। अब ये घटना कुछ वैसी है समुद्र को लेकर, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ था कि प्रभु यीशु ने 5000 को खाना खिलाया था और उसके बाद वो लोग जो थे प्रभु यीशु को रोकना चाहते थे। उनको ऐसा था ये अच्छा इंसान है, बोला अगर ये रुक जाएगा हमारे पास तो हर रोज़ रोटी मछली मिलती जाएगी। कितने भी लोग इकट्ठा हो, बारी बारी से, आज तू खाना लेकर आना अपने लिए, कल दूसरा तो कल तू लेकर आना, परसों तू लेकर आना, बस 5 रोटी 2 मछली ले जानी, लेकिन खाएंगे सारे। तो इन लोगों ने रोक कर रखा प्रभु यीशु को। और वहाँ पर किश्ती एक ही थी, प्रभु यीशु को दूसरे ओर जाना था। उन्होंने चेलों को बोला, चेले आप लोग निकल जाओ, मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि वो लोग छोड़ नहीं रहे थे। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भेज दिया। अभी एक ही किश्ती थी तो किश्ती निकल गई। अभी प्रभु यीशु जो थे उन्होंने बाकी भीड़ को भी विदा किया। भीड़ ने भी देख लिया अभी तो यीशु मसीह जा नहीं सकते, इनके पास और कोई किश्ती है ही नहीं, इसलिए वो लोग भी चले गए। लेकिन प्रभु यीशु जो थे वो तो समुद्र पर चलते चलते निकल पड़े। अभी रात का मौसम था, अंधेरा था और चेले जो थे उन्होंने दूर से यीशु मसीह को देखा तो वो डर गए। बोले ये कौन, आधी रात में और ऐसे समुद्र के ऊपर, तो फिर तो ये पक्का भूत प्रेत ही होगा। वो लोग सब डर गए। उस वक्त भी हवा सामने से आ रही थी और इसलिए कुछ थके हुए भी थे, क्योंकि किश्ती चलाने में इनको काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। और ऐसा हुआ कि प्रभु सुन देखा ये लोग डर रहे, प्रभु सुन आवाज़ लगाए, ए चलो डरो मत, मैं हूँ। अभी आवाज़ तो आई इनके पास, लेकिन समुद्र के किनारे जो हवा उठती हुए, जो लहरें उठती है, उसके हिसाब से आवाज़ जो है पहुँचती है, तो सही रीति से आवाज़ नहीं आती।
तो लोगों को पता नहीं चला कि सही में यीशु है, यीशु की आवाज़ है। लेकिन जिस तरह से बोलने का तरीका था तो उनको लगा। तो पतरस जो थे वो पूछने लगे, प्रभु आप हो? बोले हाँ। बोला अगर आप हो तो मुझसे भी आज्ञा दो, मैं भी समुद्र पर चलते हुए आपके पास पहुंच जाऊँ। प्रभु से बोलते आ जा। अभी क्या हुआ, पतरस जो थे वो पतरस से भी छलांग लगा दी समुद्र के ऊपर, वो भी चलने लगे और वो चलकर समुद्र पर चलते 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 प्रभु यीशु के पास पहुंच गए। लेकिन जैसे ही पास पहुंचे तब पतरस की भी निगाह इधर उधर हो गई। पतरस भी डरने लगे, ये तो हवा चल रही है, ये तो लहरें उठ रही है, मैं तो समुद्र पर हूँ, समुद्र पर कैसे चला जा सकता है। और वो डूबने लग गया। जैसे ही डूबने लग गया तो पतरस जो है वो पतरस ने एक आवाज़ लगाई, और हम पढ़ते मत्ती उसका 14वां अध्याय और 30वां पद। वह हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हाँ, चिल्लाकर कहा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा, चिल्लाकर कहा प्रभु बचाओ। और धीरे से बोलने का कोई मतलब नहीं, प्रभु प्रभु देखो ना मैं तो डूब रहा हूँ, बचाओ। तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और पतरस जोरों से चिल्लाए कि प्रभु बचाओ। वो ध्यान से समझते रहना। अभी क्या हुआ, प्रभु यीशु का एक मित्र था और जिसका नाम था लाजर, और उनके घर प्रभु यीशु बार बार जाते थे। कभी रात रुकना, कभी खाना, वो होता रहता था। बाइबल में लिखा है एक बार मरथा ने प्रभु को कहा, प्रभु ये मरियम को भी मेरे पास भेजो। बोले कितना खाना बनाना है, आप आए हो लेकिन ये तो मुझे मदद नहीं करती, मैं अकेले कब पहुंच पाओगी। तो प्रभु से बोला था कि नहीं, मरियम ने जो हिस्सा चुना है वो इसके पास से नहीं छीन लिया जाएगा। तो प्रभु यीशु का ऐसे बार बार लाजर के घर आना जाना रहता था, बहुत करीबी रिश्ता उनका था। अभी क्या हुआ कि एक बार लाजर जो थे वो बीमार हो गए, और लाजर बीमार हो गए तो प्रभु यीशु उस वक्त वहाँ पर नहीं थे। प्रभु यीशु किसी और गांव में या किसी और शहर में थे। लेकिन मरथा और मरियम को पता चला कि प्रभु यीशु ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमसे 25-26 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उन्होंने किसी लोगों को भेजा, बोले जाओ जाकर यीशु को ऐसा कहो कि जिसे तू प्रेम करता है ना वो लाजर बीमार है। तो बोले लाजर के पास आ जाओ। अभी क्या हुआ, वो लोग लाजर को बुलाने के प्रभु यीशु को बुलाने के लिए चले गए। प्रभु यीशु को बात बताई कि यीशु जिसके ऊपर तू प्रेम कर रहा है लाजर तेरा मित्र वो तो बीमार है। प्रभु यीशु बोलता कोई बात नहीं, ना हाँ बोला ना बोला। अभी देखो प्रभु यीशु जो थे उनके पीछे काफ़ी भीड़, और इस कारण से ऐसा नहीं था कि कोई ये पूछने की हिम्मत करे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। अगर हम भी किसी बड़े इंसान के पास जाए तो हमें भी शर्म आती है, डर सा लगता है किस तरह से इससे लंबी बातें करें। तो फिर क्या हुआ, ये जो लोग थे वो लोग पूछा, लेकिन प्रभु से ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो पूछा नहीं कि प्रभु साहब आने वाले हो या कब आने वाले हो, कितने बजे निकलने वाले हो, हम इंतज़ार करें ना करें, कुछ भी नहीं, वो भी निकल पड़े। अब वो लोग घर पर पहुंच गए तो लाजर की बहन ने देखा आप आ गए। बोले यीशु दिखा होगा आगे पीछे, दिखाई नहीं दे रहे। बोले यीशु, तो बोला है नहीं। बोले क्या ना बोला? बोले नहीं ना तो नहीं बोला। बोला हाँ बोला, हम तो कुछ नहीं बोला। अब कुछ नहीं बोला तो मतलब क्या निकाले उसका लेकिन ना तो नहीं बोला था। अभी क्या हुआ, चेले भी बोलते प्रभु से चलो यीशु चलते हैं, लाजर तो है, इनका भी करीबी रिश्ता हो गया था। लेकिन प्रभु से वहीं पर 2 दिन तक रुक गए। बोले कौन से ऐसी बीमारी के मरने वाला है लाजर? तो बोलो छोड़ो नहीं जाना है। तो प्रभु सुने गए। 2 दिन के बाद कहीं और चले गए। उसके बाद लाजर जो थे वो इंतजार करते करते मर गए। लाजर मर गए और प्रभु से जो है वो प्रभु से को ये बात जो है ये बात पता चल गई। किसी ने भी प्रभु से को नहीं बताया था, लेकिन प्रभु से जो है वो आत्मा में उन्होंने ये बात जो है वो बात जान ली। जब प्रभु से ने ये बात जान ली तो प्रभु उसने चेलों से कहा चलो हम लोग चलते। अब चेले बोलते कहाँ जाना है? बोले लाजर के पास, सो गया है, बोले उसको उठाने के लिए चलते। अभी चेले जाने से मना करें, अब सो गया तो उठ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो प्रभु से बोलते नहीं, सो गया है मतलब मर गया है। बोले उसको
जिंदा करने के लिए जाना है। अभी सभी लोग जो है वो वहाँ पर आने के लिए निकले। अभी तो प्रभु यीशु वहाँ पर पहुँचे नहीं थे घर पर। अभी तो समझो कि जो भी उनका गांव था वो गांव में अभी तो एंटर ही हुए थे और वहीं पर लोगों के साथ वो रुके हुए थे। और मार्था को पता चला कि प्रभु यीशु आए और उस वक्त लाजर को दफन किए हुए 4 दिन हो चुके थे। और मार्था जो है वो वहाँ पर आई और बाइबल में हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसका 21वां पद। माता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हाँ, अभी मार्था प्रभु से के पास गई और उसने कहा कि प्रभु अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। फिर प्रभु से और आगे आए और उसका 32वां पद पढ़ो तो। जब मरियम वहाँ पहुंची जहाँ यीशु था तो उसे देखते हुए उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। हाँ, देखो पहले मार्था ने कहा कि प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। अभी यहाँ पर मरियम जो है वो भी कहती है, प्रभु यीशु अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन ध्यान से इस बातों को समझो। इन लोगों ने प्रभु यीशु को समय से कहलाया था, यीशु आ जाओ। यीशु वो थे जिसके लिए मर्था जो थी वो मर्था अच्छे से अच्छा खाना बनाने का प्रयत्न करते थे। यीशु आए, यीशु आए, अच्छी खातिरदारी करो, अच्छा खाना खिलाओ। प्रभु मरियम को भेजो, मरियम को बोलो मेरी सहायता करे, क्योंकि गुरु जी आए तो ऐसा वैसा नहीं खिलाना है, अच्छा ही खिलाना है। अच्छी बातें खिलाते, अच्छा बनाकर खिलाते, 1-2 आइटम नहीं 4-5 आइटम बनाकर खिलाते। कितना आदर सम्मान ये लोग प्रभु यीशु का करते थे। तो प्रभु यीशु का इनका करीबी रिश्ता हो सकता है, कई बार रात रुके हो तो इतना करीबी रिश्ता इन लोगों ने कितने प्रेम से और कितनी आशा से कहा होगा कि यीशु लाजर बीमार है, आ जा। और ऐसे वक्त पर इंसान को कितना जल्दी जाना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं। वो तो छोड़ो, प्रभु यीशु को पता चल गया मर गया तो भी प्रभु यीशु नहीं पहुंचे थे। दफन करने के 4 दिन के बाद यीशु पहुंचे। अभी भी पहुंचने के बाद यीशु मसीह बाहर खड़े और अभी तक वो वहां पर नहीं गए। तो अभी सोचो इस बात को कि जो परिवार इतना आदर सम्मान करता हो उसके लिए किस तरह से काम करना चाहिए। और बात बिगड़ गई, लाजर मर गया। लाजर विश्वास में रहकर मर गए, इंतजार करते करते मर गए। आज यीशु आए, आज यीशु आए, आज यीशु आए, लेकिन नहीं आए, आखिर में मर गए। और ऐसी कौन सी बात है जो प्रभु यीशु को ना पता चले। प्रभु यीशु को पहले से पता होना चाहिए था कि लाजर की बीमारी ऐसी है कि वो मर सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरों को तो ऐसा कहा था, अपने चेलों को ऐसा कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बीमारी ऐसी नहीं कि वो मर जाए। और दफन करने के 4 दिन के बाद पहुँचे, किसी ने नहीं बताया था तो ही प्रभु यीशु को पता चल गया था। तो प्रभु यीशु को पहले ही दिन पता होना चाहिए था कि लाजर कभी भी मर सकता है, मुझसे जाना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु नहीं आए थे। अभी ऐसे वक्त पर जब आपने किसी की बहुत खातिरदारी की हो, जब आपने किसी के पीछे अच्छा खर्च किया हो, आपने उसको बहुत प्रेम से रखा हो, जिस दिन आपको ज़रूरत है तब वो आपके पास नहीं आ रहा है। और जब वो आपके पास आ रहा है तब सारी बात बिगड़ चुकी, बात खत्म ही हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे वक्त पर वो आए और आने के बाद भी आपके घर में ना आए, लेकिन बाहर ऐसे किसी के साथ बात करते रहे, आपके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या मरता ऐसा बोले कि प्रभु आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता? क्रोध में बोले, यीशु यहाँ होता ना तो मेरा भाई नहीं मरता, आ जाना चाहिए था समय से। मरियम भी बोल रही है, प्रभु यहाँ पर होते तो नहीं मरता मेरा भाई। बेचारा विश्वास करते 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 आखिर में मर गया, ना अस्पताल गया ना कुछ भी नहीं। देखो ये सभी लोग जो है वो प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु के पास आकर वो चिल्ला रहे, पतरस चिल्ला रहे, सारे चेले चिल्ला रहे, मर्था चिल्ला रही है, मरियम चिल्ला रही है
कि प्रभु यहाँ पर होता तो मेरा भाई जो है वो मेरा भाई वो नहीं मरता। हमारे प्रभु यीशु जो है वो सच में बहुत दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है। वो जो भी करते हैं अपनी सोच के अनुसार, लेकिन इंसान का हमेशा अच्छा ही करते। एक बार एक शहर था जिसका नाम था मेरे ख्याल से नाइन, और प्रभु यीशु उस शहर में जा रहे थे। जब उस शहर में जा रहे थे तो अभी तो शहर और गांव पता ही नहीं चलता है, कब दूसरा गांव आ गया, कब तीसरा गांव आ गया। पहले ऐसा नहीं था, उसकी चारों ओर सरहद बनाते थे तो उससे पता चल जाता दूसरा गांव आया, तीसरा गांव आया, ऐसे। तो नाइन शहर में प्रभु यीशु से जा रहे थे। प्रभु यीशु के साथ भीड़ थी, प्रभु यीशु के चेले भी थे, और जहाँ प्रभु यीशु वहाँ पर चंगाई, जहाँ प्रभु यीशु वहाँ छुटकारा, जहाँ प्रभु यीशु वहाँ शांति, जहाँ प्रभु यीशु वहाँ आनंद। तो प्रभु यीशु के कारण सभी लोग आनंद में थे, खुशी में थे, और ऐसे चल चल कर आनंद से सब लोग जा रहे थे नाइन नगर में। अचानक देख रहे तो सामने नाइन नगर से कुछ लोग आ रहे, वो बेचारे से रोते रोते ऐसे ऐसे आ रहे। कारण ये था एक विधवा स्त्री थी, उसका एकलौता जवान बेटा था, वो मर गया था। विधवा थी, इस शब्द से पता चलता इसका पति नहीं था। लड़का जवान हो गया, मतलब माँ की कुछ उम्र हो गई है, अभी एक ही उसका आधार था, उसका खुद का बेटा, वो भी मर गया था। अभी सोचो, ये जब औरत रो रही होगी तो क्या क्या सोच कर रो रही होगी कि बेटा तो मर गया, लेकिन अब मैं कैसे जीऊँगी, मुझे कौन कमा कर खिलाएगा, मेरी जो भी बाकी की आयु किस तरह से जाएगी, चाहे आगे 10 साल है चाहे 20 साल है, किस तरह से मैं इसको काटूंगी। अगर मैं कहीं पर बीमार हो गई तो मेरी दवाई कौन लेकर आएगा, अगर मैं बेड के ऊपर आ गई तो मेरी सेवा कौन करेगा। कितने सारे प्रश्न, कितनी सारी बातें इस औरत के दिल के अंदर, क्या क्या सोचकर कैसे कैसे रो रही होगी। उसका रोना देखकर इन लोगों को, बाकी जो साथ में होंगे वो भी रोते होंगे। प्रभु सुझा रहे, प्रभु उसको किसी ने कुछ भी नहीं कहा, प्रभु उसने सभी को बुलाओ, रुक जाओ। और जिसके ऊपर उस लड़के को बांध दिया था उसको प्रभु से छुआ और बोला, हे जवान, मैं कहता हूँ उठ। उठ गया। देखो, किसी ने भी प्रभु को नहीं बोला, लेकिन प्रभु ने तुरंत उस मुर्दे को जिंदा कर दिया और उसकी माँ को देते, ले बेटी, ले जा अपने घर, तेरा सहारा, तेरा भविष्य, तेरा जीवन, सब कुछ मैं तुझे दे रहा हूँ। अभी कहाँ स्त्री ने कुछ बोला, कहाँ गांव वालों ने कुछ कहा। हो सकता है कि ये लोग इधर से निकल जाते और प्रभु उसके पास में से आगे निकल जाते, ये लोग दफन करने के लिए जाते, प्रभु अंदर चले जाते, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। हो सकता है नाइन नगर में पहली बार गए हो, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है वहाँ के लोग प्रभु को ना जानते हो सकता है वहाँ के लोगों ने प्रभु के बारे में ना सुना हो, लेकिन फिर भी प्रभु ने सामने से चमत्कार जो है कर दिया, और इस विधवा के जीवन में शांति और आनंद जो है वो लेकर आए। एक बरियाई नाम का एक अधिकारी था यहूदियों का, और उसकी बेटी बहुत बीमार हो गई थी, 12 साल की थी, और ऐसी बीमार थी कि मरने को ही थी। वो यीशु मसीह के पास भाग कर आए, यीशु, मेरी बेटी मर जाए उससे पहले मेरे साथ चलो, मेरी बेटी मर जाए उससे पहले मेरे साथ चलो। और प्रभु यीशु जो है उन्होंने कहा चलो चलते, लेकिन तभी वो 12 साल की रोगी स्त्री जो है वो वहाँ पर आ गई। उसके आने से सारा जो सिस्टम है, सारा जो समय है वो वहाँ पर इधर उधर हो गया। जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, लेकिन अगर याईर की निगाह से हम देखें तो याईर को वो जो औरत है जिसको 12 साल से लहू बह रहा है, उसकी चंगाई में, उसकी गवाही में, उसकी बातों में उसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। जब घर में अपनी बेटी मरने को पड़ी, वो कोई चंगा होता है उससे क्या लेना देना, उसको तो ऐसा ये मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु तू पहले मेरे घर पर चल, पहले मेरा काम निपटाओ, पहले तो मैंने बोला। लेकिन ये सारे चक्कर में कुछ देर हो गई। उसने फिर से एक बार कहा, जब सारी बातें निपट गई, यीशु चलो ना, यीशु बोलते चलो। और तभी कुछ लोग आए याईर के घर से,
और क्या बोला, अब इसको परेशान मत कर, इसको छोड़ दे, तेरी बेटी मर चुकी है। मतलब अभी तो एक ही काम हो सकता है, दफन कर लेते, अभी तो इसको छोड़। तब प्रभु यीशु ने क्या बोला सामने से, या सिर्फ विश्वास रख, बोले मैं आता हूँ। अभी देखो जिस तरह से प्रभु बात कर रहे उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि याईर को पता नहीं था यीशु मसीह मुर्दे को भी जिंदा कर सकते, उसको नहीं मालूम था। उसको जो बुलाने के लिए आए उनको भी नहीं मालूम था कि यीशु मसीह काम कर सकते। तो यीशु मसीह तो आसानी से वहाँ से जा सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु सामने से याईर को बोल रहे, याईर डर मत, मैं आ रहा हूँ। और वो लोग गए और प्रभु यीशु ने उस लड़की को जिंदा कर दे दिया सामने से। प्रभु यीशु ने ये काम जो है वो काम वो कर दिया। एक बार प्रभु यीशु और चले जा रहे थे और तब ऐसा हुआ कि बेतसदा नाम की एक जगह थी और वहाँ से गुजर रहे थे। वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पर पानी का एक कुंड बनाया हुआ था और कभी कभी कोई दूत आकर उस कुंड का पानी हिलाता था। जो भी सबसे पहले उसमें गिरता था उसको चंगाई मिल जाती, चाहे कैसी भी बीमारी हो। और प्रभु यीशु को ये सब कोई बता रहा था और तब प्रभु यीशु को पता चला कि यहाँ पर एक इंसान है जो पिछले 38 साल से ऐसी अवस्था में है, उसको चंगाई नहीं मिल रही। अभी देखो यहाँ किसी को भी प्रभु यीशु की ज़रूरत नहीं थी, उनको तो एक ही ज़रूरत थी कि दूत आए और पानी हिलाए, बात खत्म बस। वो सभी तो उसी का इंतजार कर रहे थे। प्रभु यीशु सामने से गए इस इंसान के पास, बोले चंगा होना चाहता है? बोला हाँ। बोले फिर उठ, खट जाकर चल। उसने प्रयत्न किया, चंगाई मिल गई, निकल पड़ा वो तो। चलते चलते वो तो वहाँ के चर्च में भाग गया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु जो है वो 38 साल वाले जो बीमार था उसके पास भी प्रभु यीशु जो है वो सामने से गए। प्रभु यीशु ने से तो ढेर सारे चमत्कार किए, अंधे को आँख दी, लंगड़े को पैर दिए, बहुत सारे काम प्रभु यीशु करते रहे इस तरह से। लेकिन अब ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना है। लेकिन प्रभु यीशु जो है वो प्रभु यीशु का आने का कारण क्या था? प्रभु यीशु इस धरती पर आए क्यों थे? क्या सिर्फ बीमार को चंगाई देने के लिए? क्या प्रभु यीशु मुर्दे को जिंदा करने के लिए आए थे? प्रभु यीशु का इस धरती पर आने का मेन मकसद, अहम बात, उनका लक्ष्य वो क्या था? क्यों प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे? और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। पहला 2 पद पर। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले वो प्रभु यीशु के आगे आए और उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। और उनके प्रचार के शब्द क्या थे? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। जिस वक्त प्रभु इस धरती पर आए थे उस वक्त की बात है। उस वक्त ऐसा प्रचार किया गया, स्वर्ग का राज निकट मतलब पास में है, स्वर्ग का राज पास में है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार, मन फिराओ मतलब कि पश्चाताप करो। क्यों? तो बोले स्वर्ग का राज पास में है। इसका मतलब स्वर्ग के राज में प्रवेश करना हो तो पश्चाताप जरूरी है, उसके बिना आप नहीं जा सकते। मन फिराना जरूरी है। फिर प्रभु यीशु ने अपना काम शुरू किया। तो प्रभु यीशु ने क्या प्रचार किया? पढ़ो तो उसका 4:17, मत्ती 4:17। से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। देखो वही प्रचार प्रभु यीशु का किया। प्रभु यीशु ने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। अभी प्रभु यीशु ने ये काम अपने चेलों को दे दिया।
बोला भी तुम लोग मेरा काम करो। तो चेलों ने प्रचार किया। और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 38 पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। मन फिराओ। देखो हर बार एक ही प्रचार, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। चाहे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले हो, चाहे प्रभु यीशु हो, चाहे उनके चेले हो, मन फिराओ, मन फिराओ। क्यों? तो बोले स्वर्ग का राज वो पास में है, इसलिए स्वर्ग के राज में जाना चाहते हो तो एक काम करो, मन फिराओ। प्रभु यीशु ने भी वही प्रचार जो है, वही प्रचार प्रभु यीशु ने किया। आज वर्षों के बाद भी प्रभु यीशु का लक्ष्य यही है, लोग मन फिराए, स्वर्ग के राज में प्रवेश करें, लोग पश्चाताप करें और स्वर्ग का राज अभी तो और भी बहुत पास में आ चुका है और लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। अभी वो ध्यान से सुनते रहना। आज चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस और चारों तरफ लोग मर रहे, मर भी इतने ज़्यादा रहे जिसका कोई ठिकाना नहीं। ढेर सारे लोग मर रहे। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमारे भारत की स्थिति और देशों के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है, लेकिन बहुत लोग जो है वो मर चुके हैं। बहुत लोग जो है वो आज भी मर रहे हैं और बहुत लोग वो कोरोना वायरस से आज भी पीड़ित जो है वो हो रहे हैं। बहुत लोग कोरोना वायरस से आज भी पीड़ित है। एक शब्द लॉकडाउन, ये लॉकडाउन शब्द मेरे बचपन से अभी तक कभी नहीं सुना था। लॉक भी सुना था, डाउन भी सुना था, लेकिन लॉकडाउन साथ में नहीं सुना था। और उसका सही मतलब तो अभी पता चल रहा है कि बस घर में बैठे रहो, बाहर ना निकलो। तो ये शब्द पहली बार सुनने को मिला और भी नए नए शब्द आए। लॉकडाउन सुनने को मिला, फिर सैनिटाइज, क्वारंटाइन। ऐसा लगता है ये सब कोरोना के भाई बहन ना हो, कोरोना के साथ साथ आए हो। लॉकडाउन, क्वारंटाइन, सैनिटाइज, ये सारे शब्द जैसे एक दूसरे के रिश्तेदार हो, इस तरह से एक के बाद एक वो सामने आएगी। और देखो आज परिस्थिति कैसी है, कमाई बंद है। ज़्यादातर सभी लोगों की कमाई जो है वो कमाई बंद है। साथ में पेट है जो मानता नहीं, दिन में 3 बार खाली हो जाता है। अब उसको तो भरना ही है, अभी पेट को भरना है। और पेट भरने के लिए जो कमाई होनी चाहिए वो कमाई वो तो पूर्ण रीति से वो तो बंद हो चुकी है। खाना चाहिए, पीने की चीज़ चाहिए, साथ में घर में झाड़ू पोछा तो लगाना ही पड़ेगा। अगर झाड़ू पोछा लगाएंगे तो फिर फिनाइल चाहिए, चाहे घर में बैठे रहो नहाना तो पड़ेगा ही, तो साबुन चाहिए। तो ये सारी बातें जो है वो आज हो रही है और इंसान को जो है इस सारी चीज़ों की ज़रूरत है वो है, लेकिन कमाई बंद है। ये सब खर्च करने के लिए जो कमाई होनी चाहिए वो कमाई बंद है। गवर्नमेंट बोली थी 2 दिन पहले कि दुकानें कुछ खोल दी जाएगी ताकि लोग आसानी से उसको ले सकें। दुकान खुली भी सही, वापस बंद करवा दी, बोलो अभी नहीं खुलेगी। बोले क्यों? सारे लोग भागे एक साथ में खरीदने के लिए, भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने सभी को घर में बंद कर कर रखा है, लॉकडाउन कर कर रखा है और सभी लोगों को छुट्टी मिली तो भागे। और ये नहीं देख रहे कि चलो 1 हफ्ते के लिए ले लेते हैं, 2 दिन के लिए ले लेते हैं। प्रभु बोलते हैं कल की चिंता मत करो, लेकिन कोई ऐसा क्या मालूम लॉकडाउन कब तक चले।
ज़्यादा ही इकट्ठा कर लेते, ज़्यादा ही ले लेते, और सभी लोग जो है टूट पड़े। और उसके कारण क्या हुआ, दुकान वापस जो है वो वापस बंद करवा दी। तो जिसके पास पैसे हैं जमा किए हुए, वो लोग ये सब कर सकते, लेकिन ऐसे लोग जो हर रोज़ कमाई करते थे और हर रोज़ कमाई करने के बाद खाते थे, जो सुबह से लेकर शाम तक कमाई करते थे उसके बाद खाते थे, अभी वो लोग बेचारे कहाँ से पैसा लेकर आएंगे? वो तो जो कमाई करते थे वही खर्च करते थे। अब उनके पास पैसे है नहीं। हो सकता है उन्होंने भी कुछ जमा किया हो तो अभी तक खत्म हो गया होगा, अभी करे तो अभी क्या करें? तो जिनके पास पैसा है चलो समझो वो तो लेकर आए, लेकिन जिनके पास पैसा ना हो वो क्या? लेकिन चलो हमारी गवर्नमेंट अच्छी है और ऐसे लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया। सभी लोगों को मुफ्त में अनाज बांटा, कई जगह पर तैयार खाना बनवाकर लोगों को दिया, एक दिन नहीं हर रोज। इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो सहायता भी कर रही है। एटीएम कार्ड है लेकिन एटीएम तक पहुंचना मुश्किल है, पैसे को भी ज़रूरत होती है और लोग एटीएम तक जो पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं सकते। ऑनलाइन शॉपिंग, बस घर में बैठो, नेट खोलो, ऑर्डर कर दो, लेकिन अभी ऑनलाइन वाले भी बोल रहे हम आ ही नहीं सकते। जितनी भी चीज़ें आप देखो तो बोलते हैं नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। है उनके पास, लेकिन अवेलेबल होगी तो और अंदर जाएंगे, फिर ऑर्डर करेंगे। एक की ज़रूरत होगी तो 10 ऑर्डर करेंगे, लेकिन लॉकडाउन में वो लोग किसको भेजे, कौन आए? इसलिए उन्होंने भी लिख दिया नॉट अवेलेबल। कुछ भी जो है वो नहीं हो रहा है, ना तो लोग खरीद सकते, ना तो लोग एटीएम से पैसा निकाल सकते, ना तो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे। बहुत बुरी परिस्थिति जो है वो आज दुनिया में जो है वो हो रही है। प्रभु से जब धरती पर थे उन 2 बार लोगों को खाना खिलाया था, एक बार 5 रोटी से, एक बार 7 रोटी से, एक बार 5000 पुरुष, एक बार 4000 पुरुष। इसी तरह से प्रभु यीशु ने भी 2 बार ऐसा जो काम था वो किया था। लेकिन प्रभु यीशु का लक्ष्य क्या था, प्रभु यीशु का मकसद क्या था, प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे उसका कारण क्या था? वो तो यही चाहते थे इंसान विश्वास करे, मन फिराए, क्योंकि स्वर्ग राज्य जो है वो निकट है। प्रभु यीशु लाजर के पास पहुंच तो गए, लेकिन तब जब उसको दफन किए हुए 4 दिन हो चुके थे। प्रभु यीशु कब्र पर चले गए, मार्था के घर नहीं पहुंचे, मार्था भी पीछे पीछे कब्र पर। प्रभु यीशु बोला, क्योंकि लाजर को जहाँ दफन किया गया था वो तो गुफा के समान था, वहाँ पर उसके दरवाजे के ऊपर एक पत्थर लगाया हुआ था। बोले पत्थर हटाओ। मार्था पाए यीशु क्या कर रहे हैं, अभी बदबू आएगी, छोड़ दो, 4 दिन हो गए। लेकिन प्रभु यीशु ने उस मार्था से बात की, और हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसका 40वां पद। यीशु ने उससे कहा, प्रभु उसने मार्था से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, अगर तू विश्वास करेगी, मतलब नहीं कर रही है। इसका स्पष्ट मतलब है कि मार्था विश्वास नहीं कर रही है। प्रभु से बोलते, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसका मतलब मार्था विश्वास नहीं कर रही, लेकिन जोरों जोरों से चिल्ला रही है, यीशु यहाँ तो ना मार्था मेरा भाई आ जाना चाहता ना, कितने विश्वास से कहलाया था। लेकिन सही में मार्था का विश्वास वो नहीं था। और प्रभु यीशु चाहते थे कि मार्था विश्वास करे और वो बचाई जाए, वो परमेश्वर की महिमा देख सके। ये प्रभु यीशु की योजना थी, ये प्रभु यीशु की मर्जी थी। 38 साल के बीमार को प्रभु यीशु ने चंगाई तो दे दी, लेकिन मालूम नहीं कैसे कैसे लोग उस जमाने में थे और आज भी उनके वंशज इस जमाने में है। ऐसे ऐसे लोग
जिनको चंगाई मिली है HIV से, जिनको चंगाई मिली है कैंसर से, जिनको चंगाई मिली है TB से, बड़ी बड़ी बीमारियों से चंगाई मिलती है, और बाद में वो लोग भूल जाते, भूल तो जाते, यहाँ तक कि सामने आते हैं तो ऐसा मुंह कर लेते जैसे उस दिन उसको चंगाई दे दिलवा कर कुछ बुरा कर दिया उसका। ऐसे लोग व्यवहार करते। 38 साल के बीमार को प्रभु सुना, उठ, तेरा खाट उठा के चल। उसने तो उठने का प्रयत्न किया, परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें आ गई, उसको चंगाई मिल गई, वो तो उठा, खाट को उठाया और चलते चलते चर्च में पहुंच गया। एक भी बार पीछे मुड़कर ये नहीं देखा तू है कौन भाई, तूने मुझे चंगाई दे दी। 38 साल से बीमार पड़ा था मैं, कोई नहीं कर पाता था, पैरों में गिर जाता, धन्यवाद करता, वहाँ से उठता नहीं। प्रभु मैं बाद में चल लूँगा, लेकिन अभी तो आपका धन्यवाद है, मैं चल नहीं लगा हूँ तो मैं बाद में चल लूँगा, लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद। लेकिन एक भी बार इसे तो पीछे मुड़ कर नहीं देखा, भाग गया सीधा चर्च में। और चर्च वाले पूछ रहे फरीसी लोग, पता नहीं चलता है सब्बत का दिन है, क्यों उठा कर आ रहे? बोले जिस समूह से चंगाई दी ना उसने मुँह से बोला उठा कर चल। बोले कौन है? तो मालूम नहीं। अरे तू 38 साल से बीमार, तुझे तो कितना उसका शुक्र मान अदा करना चाहिए, कितना थैंक यू कहना चाहिए, और तू बोलता है कौन? इसको नहीं पता। तो प्रभु से सामने से गए उसके पास, और पढ़ो तो यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां पद। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी पद तुझ पर आ पड़े। देख तू चंगा हो चुका है, अभी बाद में पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो इससे ज़्यादा बीमारी तेरे ऊपर आ पड़े। यहाँ से पता चलता है कि प्रभु यीशु का लक्ष्य सिर्फ बीमार को चंगा करना नहीं था। अगर ऐसा होता तो सोचते कोई बात नहीं, दूसरी बार पड़ेगा तो दूसरी बार जाऊँगा उसको चंगा करने के लिए, लेकिन चंगाई उनका मकसद नहीं था। एक डॉक्टर था और उसने अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बनाने में बहुत खर्च लगता है, लेकिन डॉक्टर ने अपनी कमाई से अपने बेटे को भी डॉक्टर बना दिया। एक बार क्या हुआ है, डॉक्टर को बाहर जाना हुआ कहीं पर 3 दिन के लिए, तो उसने अपने बेटे को बोला, बेटा 3 दिन तू मेरी जो अस्पताल है उसको संभालना, तू देख लेना बीमारों को। बोला ठीक है। अबे 3 दिन के बाद बाप आ गया। बाप आ गया तो बेटे को पूछ रहा है कि बेटे 3 दिन कैसा रहा, अस्पताल में कैसे चलाया तूने, कौन कौन से मरीज आए थे? उसने बोला कि क्या पापा, बरसों से डॉक्टर आपा का इतना अनुभव, क्या काम का, आपसे अच्छा तो मैं डॉक्टर हूँ। बोले क्या हुआ? बोले वो रमनिक अंकल, उसको पैर में जो छोटी सी फुंसी हुई है, कितने साल से आपको उसकी दवाई कर रहे, अभी तक आपसे कुछ नहीं हुआ। मैं 3 दिन में उस फुंसी को ख़त्म कर दिया। उससे बाप ने थप्पड़ लगा दी। बोले मूर्ख, उसी के पैसे से तुझे डॉक्टर बनाया गया और अभी अमेरिका भी बेचने वाला था, और तूने उसकी फुंसी मिटा दी। इसका लक्ष्य क्या है? बीमारी रहे इंसान और मैं कमाई करता रहूँ। प्रभु उसका लक्ष्य ये नहीं था, वो बीमार को चंगाई देने के लिए नहीं आए थे। इसलिए प्रभु उसके पास भागे, आपसे पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि और विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़े। तो प्रभु उसका मकसद क्या था? वो बचाया जाए, स्वर्ग राज्य निकट है, वो मन फिराए, उसमें प्रवेश करे, ये प्रभु उसका लक्ष्य था। एक बार प्रभु उसके पास एक स्त्री को लेकर आए, और वो जो स्त्री थी वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। लोगों ने बोला, मूसा ने कहा है इसी को पत्थर मार मार कर मार दो। तो बोले क्या करे? प्रभु से बोला मार दो, लेकिन जिसने पाप ना किया वो मारे। सभी लोग भाग गए, स्त्री बच गई, और प्रभु से स्त्री से बात करने लगे। हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 11वां पद। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देगा, जा और फिर पाप न करना। जा और
फिर पाप ना करना। देखो ये प्रभु का काम है। अब पाप मत कर, ये उनका लक्ष्य है कि हम पाप ना करें, हम शुद्ध हो जाए, हम मन फिराए और स्वर्ग राज्य जो निकट है उसमें प्रवेश कर जाए। ये हमारे प्रभु यीशु का काम है, ये उनका लक्ष्य है। प्रभु यीशु तो ये चाहते हैं। तो हमारे प्रभु यीशु का लक्ष्य किसी को सिर्फ चंगाई देना नहीं है। हमारे प्रभु यीशु का लक्ष्य है लोग मन फिराए और परमेश्वर के पास स्वर्ग राज्य में पहुंच जाए। एक बार तो ऐसा हुआ, जन्म से अंत तक प्रभु यीशु ने उसके आंखों में चिकड़ कर लगाया, बोले जा सिलोआ का जो कुंड है ना उसमें जाकर अपने आंखों को धो ले। वो तो वहाँ पर गया, वो तो अंधा था, प्रभु यीशु को देख नहीं सकता था। तो सही बात है, उसको तो जाना चाहिए वहाँ पर। जाकर उसने आंखों को धोया और आंखों को धोने के बाद उसकी तो आंखें खुल गई। कितनी अच्छी बात है कि उसकी आंखें खुल गई। अभी उसको वापस जाना चाहा था कि वो कौन है जिसने मुझे ये कहा, उनको देखना चाहिए। लेकिन मालूम है इंसान कहाँ पर चला गया, वो अपने घर चला गया और अपने घर के बाहर बैठकर वो बिंदास सब कुछ देख रहा है। नया नया देखने को मिला, उसको आनंद आया। कुछ लोग आ रहे सामने से बातें करते हुए, अचानक इस बीमार ये जो अंधा था उसके ऊपर निगाह पड़ी। बोले अरे वही तो नहीं लगता जो हमारे पास में रहता है, अंधा भीख मांगता था। बोले वही तो नहीं है। बोले नहीं यार वो तो अंधा है, ये तो देख रहा है, उसके जैसा ही कोई होगा। अभी से बात भी सुन ली। अरे बोले मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। तो अच्छा तो फिर तेरी आंखें कैसे खुल गई? बोलो यीशु नाम का नहीं है कोई, उसने मेरी आंखों में चिकड़ लगाया और बोला कि सिलो आके कुंड में जाकर धो ले। तो मैं धो ले, तो मैं देखने लग गया। कहाँ है वो? तो वो नहीं मालूम मुझे। अरे जाना तो चाहिए देखने के लिए, उसका चेहरा ना बनता, उसके साथ नहीं रहता, लेकिन जाता तो सही। और जब यहूदी लोगों को पता चला कि ये चंगा हो गया, प्रभु से उसको चंगाई दी, तो उन लोगों ने क्या किया, उसका नाम रजिस्टर से निकाल दिया। बोले अब से तो हमारी मंडी में नहीं चल, निकल। प्रभु से को पता चला, प्रभु से उसके पास गए। और हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 9वां अध्याय उसका 35वां पद। यीशु ने सुना कि पढ़ो यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? प्रभु ने उससे कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करता है? वो बोला कौन है वो कि मैं उसके ऊपर विश्वास करूं? तो प्रभु ने उसको बताया, वो मैं हूँ। बोले तू है? फिर उसने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। देखो प्रभु यीशु का लक्ष्य ये नहीं था कि अंधा देखने लगे, लेकिन प्रभु यीशु का लक्ष्य है कि हम सभी लोग जो है वो स्वर्ग के लिए वो तैयार हो जाए। अब ध्यान से समझना कि प्रभु यीशु का लक्ष्य ये है कि हम लोग बचे और हम लोग स्वर्ग में पहुंच जाए, मन फिराए और परमेश्वर के रास्ते पर चले। ये हमारे परमेश्वर का हमारे लिए लक्ष्य है। परमेश्वर चाहते प्रभु से कि हम स्वर्ग के लिए तैयार हो जाए। तो इसलिए जो स्वर्ग है ना, उस स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस धरती पर हमारी ज़रूरतें बहुत है। हमको खाने के लिए भोजन चाहिए, हमको पीने के लिए पानी चाहिए, हमको रहने के लिए घर चाहिए, हमको पहनने के लिए कपड़े चाहिए। और बहुत लोग जो है वो इसी बात की फिक्र करते। और मत्ती 6 के अंदर लिखा हुआ है, अगर 22 पद से पढ़ो तो प्रभु वहाँ बार बार बोलते, चिंता ना करो, चिंता ना करो, चिंता ना करो। बोलो अपने प्राणों के लिए चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, अपने शरीर के लिए चिंता ना करो कि हम क्या पहनेंगे। बोलो आकाश के पंछियों को देखो, परमेश्वर उनका गुजारा करते हैं, तो तुम तो उनके हाथों की बनाई हुई रचना हो, क्या परमेश्वर आपके ऊपर दया नहीं करेंगे, आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे? क्या वो आपको खाना नहीं देंगे? अरे घास को देखो, उसके फूल को देखो, उसके कलर को देखो। ऐसा कलर जो उसको मैं देता हूँ, जैसा कलर वाला आज तक सुलेमान ने भी कपड़े नहीं पहने थे। जो घास का फूल सुबह खिलता है और रात को वो भट्टी में चला जाता है, तो बोले मैं उनको देता हूँ, तो क्या तुमको नहीं दूंगा? प्रभु सुन बोले अल्प विश्वासी, तुम लोग विश्वास करो, अपने प्राणों के लिए चिंता मत करो, कल की फिक्र मत करो।
और परमेश्वर ने साथ में ये भी कहा, हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका अध्याय 6 उसका 32 और 33 पर, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं। पर वो कहते हैं अन्य जाति। अन्य जाति का मतलब होता है जितने लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो मसीह को मानने वाले लोग भी हो सकते, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, ऐसे सभी लोग। हाँ, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, परमेश्वर जानते कि तुम्हें चाहिए, चाहे लॉकडाउन है, लेकिन परमेश्वर जानते तुमको खाने के लिए चाहिए, चाहे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपकी कमाई बंद है, लेकिन परमेश्वर ये जानते हैं कि आपको खाने पीने की आवश्यकता है, आपको साबुन चाहिए नहाने के लिए, आपको फिनाइल चाहिए। उनको ये सब कुछ मालूम है कि हमारे परमेश्वर जो है, उनको ये बातें मालूम है कि उनको साबुन चाहिए, उनको खाने के लिए चाहिए, उनको पीने के लिए चाहिए। लेकिन मसीह लोग मिलते हैं तो क्या बात करते हैं मालूम? इजराइल लोगों को लेकर याद करते हैं, चिकन मिलता है, मटन मिलता है। आज एक भाई साहब ने फ़ोन किए, बोले चलिए भाई सब कुछ मिलता तो है ना? मैं बोला हाँ सब मिल जाता है। बोले नॉन वेज वगैरह आपके वहाँ तो मिल ही जाता है ना? अभी देखो खाने को मिल रहा है बहुत है, अभी इसमें बीच में नॉन वेज को घुसड़ने की क्या ज़रूरत है? लॉकडाउन में इतना सब कुछ तो हमें मिल रहा है, लेकिन लोगों को जो है वैसी बातें चाहिए। पढ़ो तो आगे क्या लिखा है? इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर बोलते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य को, उस स्वर्ग के राज्य को ढूंढो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, और उनकी आज्ञाकारी ढूंढो। और बोलते हैं सारी बातें जो है वो तुम्हें मिल जाएगी। ये है हमारे परमेश्वर। बहुत ध्यान समझना कि हमारे परमेश्वर लॉकडाउन में भी हमारे लिए काम कर सकते हैं। अभी बहुत ध्यान समझना, ऐसा लॉकडाउन बरसों पहले हुआ था। मैं याद दिलाता हूँ आपको कब हुआ था और वो लॉकडाउन कैसा था। अभी तो हमारे 40 दिन नहीं हुए, 40 दिन नहीं हुए हमारे लॉकडाउन के। 3 मई को 40वां दिन होगा। उससे पहले लोग थक गए, हार गए, डर गए। लेकिन बरसों पहले ऐसा हुआ था जब इज़राइल लोग मिस्र देश से निकले थे। उनके पास कोई दुकानें थी? कोई दुकानें उनके वहाँ खुली रहती थी? नहीं। एटीएम कार्ड था उनके पास, बैंक थी, ऑनलाइन शॉपिंग होता था। तो यही परिस्थिति थी ना उनके लिए। तो परमेश्वर ने उनको कितने साल तक खाना पीना पहनने के लिए दिया? कितने? 40 साल। हमारे तो 40 दिन नहीं हुए, और परमेश्वर ने कितना दिया था? 40 साल तक। ना उनके कपड़े पुराने हुए, ना कभी बीमार हुए, खाना उनको हर रोज मिलता था, पूरे दिन का मिलता था, हर रोज ताज़ा मिलता था। आज का बचा हुआ कल नहीं खाना है, आज के लिए जितना चाहिए इकट्ठा कर लो, कल मैं वापस दूंगा, हर रोज ताज़ा। और परमेश्वर ने क्या बोला था? आप कितना खाते हो उतना इकट्ठा करना। जिन लोगों ने ज़्यादा इकट्ठा किया उनका बचा नहीं, जिन लोगों ने कम किया था उनको घटा नहीं। मतलब सभी ने अपने पेट के हिसाब से। बोलते हैं ना कितनी रोटी खाएगा? मैं 5 रोटी खाऊंगा। एक बोलता है मैं 10 खाऊंगा, तो 5 वाले को 5 मिली, 10 वाले को 10 मिली। जिसको जितना चाहिए था उतना परमेश्वर देते रहे, और वो भी 1-2 दिन नहीं, 3 दिन तक नहीं, कोई कमाई नहीं थी इनकी, और फिर भी परमेश्वर उनको 40 साल तक उनको देते रहे। क्या वो परमेश्वर आज जिंदा नहीं है? क्या वही परमेश्वर आज कमज़ोर हो चुके हैं? क्या वो परमेश्वर आज इस तरह से हमारे जीवन में काम नहीं कर सकते? वो पक्का कर सकते। वो हमारे जीवन में आज भी ऐसा काम जो है वो हमारे परमेश्वर कर ही सकते। इसलिए जब चेले लोग उस समुद्र के अंदर किश्ती में जोरों से चिल्लाए, यीशु उठ, हम नाश होए जा रहे हैं,
और प्रभु यीशु ने उनको क्या बोला? हम बाइबल में पढ़ते मत्ती उसका 8वां अध्याय उसका 26वां पद। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हाँ, यहाँ पर बाइबल में लिखा है जिस तरह से इन लोगों ने प्रभु यीशु को चिल्लाकर, हे यीशु उठ, हम लोग नाश में जा रहे, तू सो रहा है। तो प्रभु यीशु क्या शांति से बोले, हे अल्पविश्वासियों। क्या प्रभु से ऐसा बोला? प्रभु यीशु ने भी वैसे ही डांटा, हे अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मेरे साथ में उतना नहीं पता चलता, मैं वही किस्ती में नहीं पता चलता, मैं समुद्र को बनाने वाला क्या इतना पता नहीं चलता। पतरस प्रभु यीशु के पास पहुंच गया, जोरों से चिल्लाया, चिल्लाकर बोला, यीशु बचाओ। तब प्रभु यीशु ने भी उसको सामने से उत्तर दिया। हम पढ़ते हैं मत्ती 14वां अध्याय और 31वां पद। मत्ती 14 का 31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हे अल्पविश्वासी, क्यों संदेह किया? ये सारी बातें जब बच्चन में हम घुस जाते हैं ना, उसको खाने लगते हैं, तब हमको ये सारी बातें जो है वो पता चलती। क्यों प्रभु ने पतरस को डांटा, क्यों प्रभु ने 12 चेलों को डांटा, क्यों उनके अविश्वास के बारे में उनको डांटा, क्यों उनको अल्पविश्वासी कहा। प्रभु से क्यों उनको डांटना चाहते थे, क्यों उनको डांट कर कहा विश्वास नहीं, चिल्लाते हो? क्यों प्रभु से जो है वो इस तरह से उनके साथ बात कर रहे? प्रभु से कहना चाहते थे, चिल्लाना बंद करो। प्रभु से ये कहना चाहते थे उनको, क्यों चिल्लाते हो? और वो भी व्यर्थ बातों में। जीवन बच जाए उसमें, मैं डूबते हुए बच जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, मुझे चंगाई मिल जाए, भूत प्रेत निकल जाए, मुझे आशीष आ जाए। आज भी लोग इसी बातों में परमेश्वर चिल्ला रहे, परमेश्वर क्या करो, परमेश्वर चंगाई दो, परमेश्वर कोरोना हटाओ, परमेश्वर ये करो, परमेश्वर वो करो। आज भी लोग चिल्ला रहे प्रभु के सामने। लेकिन प्रभु का लक्ष्य आपको कोरोना से आज़ाद करना नहीं है। प्रभु का लक्ष्य आपको किसी बीमारी से बचाना नहीं है। प्रभु का लक्ष्य साथ में है। ऐसा नहीं कि बीमारी को नहीं हटाएंगे, लेकिन प्रभु का लक्ष्य जो है वो ये है, आप मन फिराओ, विश्वास में मजबूत बनो और स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाओ। ये हमारे प्रभु का लक्ष्य है। लेकिन लोग गलत बातों में चिल्ला रहे। प्रभु से बोला कि मुझे मालूम है तुमको पहनने के लिए चाहिए, तुमको सोने के लिए चाहिए, तुमको रहने के लिए चाहिए, तुमको नहाने के लिए चाहिए, तुमको खाने के लिए चाहिए, सारी आवश्यकता मुझे मालूम है कि तुमको चाहिए। लेकिन पहले मेरे राज को ढूंढो, पहले मेरी आज्ञाकारी को ढूंढो, ये तो मिल ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो परमेश्वर ने ढूंढने को बोला उससे इंसान दूर है। अब इधर परमेश्वर का राज है, इधर परमेश्वर की शांति है, इधर परमेश्वर का आनंद है, इधर परमेश्वर की चंगाई है, इधर परमेश्वर का छुटकारा है, इधर स्वर्ग राज है और वो भी निकट आए। और इंसान इधर खाना दो, चंगाई दो, छुटकारा दो। अरे पीछे तू इधर घूमना, तू इधर देख, और ये बोले इधर लाओ, इधर लाओ, ये इधर इधर भागता है और ये तो इधर रह जाता है। लेकिन प्रभु बोलते इधर चिल्ला दो, इधर मांग, सब कुछ यहाँ पर है। और इंसान इधर जा रहा है। पहले स्वर्ग राज को ढूंढो, ये बाकी की चीज तेरे पीछे आ जाएगी। तू उसके सामने क्यों जाता है? तू स्वर्ग राज के पीछे भागना, तो बाकी चीजें तेरे पीछे आएगी। और उधर क्यों जाता हूँ? तो मैं मिलता हूँ ना, ये चीजें अपने आप आएगी। इंसान को यहाँ देखकर चिल्लाना चाहिए, इंसान यहाँ देखकर चिल्लाता है और चंगा दे आती नहीं, आशीष हाँ। और यहाँ प्रभु से के पीछे भागोगे तो दौड़ कर आती है, क्योंकि परमेश्वर के राज में वो सब कुछ है। और इसलिए जो वचन आज हमने पढ़ा था कुलुस्सी उसका 3रा अध्याय, और हमने पढ़ा था 1 से लेकर 4 पद तक। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं फिर से उसका पहला पद, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हाँ। तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है
और यहाँ पर लिखा है जहाँ प्रभु यीशु बैठे हैं उसके ऊपर ध्यान लगाओ, स्वर्ग के ऊपर अपना मन लगाओ। पढ़ो फिर से। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। कौन सी वस्तु की खोज में रहो? स्वर्गीय। कौन सी वस्तु की? स्वर्गीय वस्तु। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। और ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं? डीमार्ट कितने बजे खुलता है, कितने बजे उसकी कूपन मिलती है, कितने बजे लाइन लगती है, कितने बजे सैनिटाइजर मिलेगा, कितने बजे मास्क मिलेगा, कितने बजे क्लोरोक्विन गोली मिलेगी, सब तो ये ढूंढ रहे हैं। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? इसको ढूंढो, स्वर्गीय वस्तु को ढूंढो, उसमें सब कुछ आ ही जाता है, बात खत्म हो जाती है। यहाँ पर जाओ, परमेश्वर बोलते इसको ढूंढो। फिर आगे क्या लिखा है? जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, स्पष्ट किया। हाँ प्रभु, स्वर्ग की वस्तुओं को तो हम ढूंढते हैं, लेकिन पृथ्वी पर रहते तो वो भी तो चाहिए ना, वो भी तो चाहिए ना। एक भाई साहब ने किसी को फोन कर दिया, बोले मैं वडोदरा आया हूँ तो आपको मिलने को चाहता हूँ, तो बोले कमाटी बाग आ जाओ, मैं कमाटी बाग में आपको मिलना चाहता हूँ। वो भाई साहब बोलते नहीं साहब आप मेरे घर पर आ जाओ, मेरे घर पर आओ, हम साथ में मिलकर खाएंगे और बातचीत करेंगे। वो बोलता है परमेश्वर का राज खाने में नहीं है, ये बोलता है लेकिन ये तो गुजरात राज्य है, उसकी बात करो। परमेश्वर का राज खाने पीने में नहीं, लेकिन ये तो गुजरात राज्य, खाना तो पड़ेगा ना। तो प्रभु को फिर से बोलना पड़ा। प्रभु ने क्या बोला? ऊपर की बातें ढूंढो। तो इंसान क्या, हाँ प्रभु वो तो ढूंढते, लेकिन साथ में ये भी तो चाहिए ना, इसलिए हम दोनों ओर ध्यान लगा दें। इसलिए प्रभु से दूसरे पद में क्या बोला? पढ़ो तो दूसरा पद। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, अभी स्पष्ट कर दिया, लेकिन परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, ये प्रभु से स्पष्ट किया। पृथ्वी की बातों पर ध्यान ना लगाओ, क्योंकि इंसान को मालूम है कि परमेश्वर ने स्वर्ग की वस्तुओं को बोला, तो ऐसा कहाँ बोला कि पृथ्वी पर की वस्तुएं नहीं, इसलिए वो तो इधर भी ध्यान लगाने के लिए जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि सिर्फ ऊपर की वस्तु के ऊपर ध्यान लगाओ, नीचे धरती जो है, पृथ्वी की बातें जो है, उसकी बातों के ऊपर मन ना लगाओ। ये दुनिया की चीज़ जो है वो तो परमेश्वर हमें दिलाएंगे, लेकिन हमें सही में वो देखना है, स्वर्ग की चीज़ें, कहीं हम उसको खो ना बैठे। जब प्रभु इस धरती पर थे तो जिस तरह चेले चिल्लाए, जिस तरह से पतरस चिल्लाया, जिस तरह से मरथा मरियम चिल्लाई, एक बार प्रभु से भी चिल्लाए थे। और प्रभु से चिल्लाने का कारण इनसे कुछ हट कर था। और बाइबल में हम पढ़ते मत्ती उसका 27वां अध्याय और 46वां पद। पढ़ो। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पूरी पीड़ा, पूरा दुख प्रभु से मुंह बंद कर सहन कर लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु यीशु को मरना था। और जब तक परमेश्वर उनके साथ है, प्रभु यीशु की मौत असंभव थी। और इसलिए उस वक्त पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को छोड़ दिया ताकि प्रभु यीशु मरे, प्राण त्याग दे। और इसलिए जब वक्त आया तब पिता परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया। और जैसे ही पिता ने मुंह फेर लिया, प्रभु से जोरों से चिल्लाए, एलोय एलोय लमा सबक्तनी, जोरों से चिल्लाए। दूसरी भाषा में इसलिए बोले ताकि वहां के लोग समझ नहीं पाए। बोले क्या कर रहा है? अरे लगता है एलिया को बुला रहा है, एली बोले एलिया को बुला रहे। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से लिख कर दे दिया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? देखो ये बात प्रभु से सहन नहीं हुई। बड़े से बड़े कोड़े और अनगिनत कोड़े प्रभु से नहीं चिल्लाए। लहू की एक एक बूंद निकलने लगी, प्रभु से नहीं चिल्लाए। बड़े से बड़े कांटे
उनके दिमाग के अंदर चले गए, प्रभु सुने चिल्लाए, लोग प्रभु यीशु पर थूके, प्रभु सुने चिल्लाए, लोगों ने प्रभु यीशु की निंदा की, ठट्ठा किया, प्रभु यीशु नहीं चिल्लाए। ये व्यर्थ की बातें हैं। जो कोरोना के लिए चिल्लाते हैं, जो दूसरी बीमारियों के लिए चिल्लाते हैं, जो चीज वस्तुओं के लिए चिल्लाते हैं, ये व्यर्थ में चिल्लाना है। प्रभु यीशु तब चिल्लाए जब उनके परमेश्वर उनके साथ नहीं रहे थे। आज परमेश्वर को जहां जाना जाए, लेकिन चिल्लाते लोग कब है? जब उनके पास कुछ नहीं होता है, जब उन्हें कुछ मिलता नहीं, तब लोग चिल्लाते प्रभु दो, प्रभु दो। लेकिन प्रभु ऐसा मुंह फेर कर कोई बात नहीं प्रभु, उतर का मुंह रोको, लेकिन दे दो। हम लोग छोटे थे ना, तो रोड के ऊपर वो खाने बनाकर हम खेलते थे, लंगड़ी खेलते थे, और मालूम नहीं उसमें क्या क्या करना होता है, सब कुछ जब खत्म कर देते थे, उसके बाद उसका एक जो खाना होता है हमको मिल जाता था। लेकिन वो कौन सा मिले, उसके लिए जो पत्थर था ना, वो ऐसा हम उल्टा कर ऐसे डालते थे, जिस खाने में गया वो हमारा घर हो गया। अभी दूसरे खेलने वाला को उसमें पैर नहीं रखना है, अब उसको कूद कर जाना है, उसको बेचारे को मुश्किल पड़ती थी, लेकिन खेल था। इंसान भी ऐसा, प्रभु उधर का मुंह को ऐसे डाल दो, हम ले लेंगे, तेरा मुंह जिस तरह वो उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन चिल्लाना किसके लिए? कोरोना के लिए। चिल्लाना किसके लिए? चंगाई के लिए। चिल्लाना किसके लिए? सैनिटाइजर के लिए, मास्क के लिए। मछली नहीं मिलती, यह नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, और लोग चिल्लाने लगते। लेकिन प्रभु से कब चिल्लाए? जब पिता का मुंह उनकी ओर से घूम गया, उनको छोड़ दिया, और प्रभु से जो है वो जोरों से चिल्लाए, जोरों से चिल्लाए, पिता मुझे मत छोड़। और ध्यान समझना, मैं कई बार बोल चुका हूँ, कोरोना आखिरी झटका है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, मुझे परमेश्वर ने भविष्यवक्ता नहीं बनाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कोरोना खत्म हो जाएगा। उसके बाद, लेकिन इसको बहुत ध्यान समझना, उसके बाद कुछ वक्त पूरी दुनिया को मिलने वाला है। कुछ वक्त एक बार फिर शांति जैसे कोरोना से पहले थी ना, वैसी। इसको मैं आखिरी झटका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल में ऐसी बात आती है कि कोरोना जो है वो आखिरी बार जैसे हमारे परमेश्वर में बोल रहे मेरे पास आ जाओ। बहुत लोग बपतिस्मा के लिए तैयार हो चुके हैं। स्टैनली भाई, जैसे ही कोरोना खत्म हो ना, हमारा बपतिस्मा। कई लोगों ने तो मीटिंग बुक कर रखी है। स्टैनली भाई, मेरे घर में मीटिंग, हाँ, और वो भी जो रेगुलर होते तो उनको छोड़कर नए लोगों की हमारे घर में मीटिंग जैसे ही कोरोना खत्म होता है। सिर्फ वडोदरा नहीं, गुजरात में भी कई जगह पर इन्विटेशन हो गए, गुजरात के बाहर भी। अभी सही में मैं तो यही सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं जाऊँ कहाँ, दूसरे नंबर पर किसको रखो, आखिरी नंबर किसको दो। जैसे ये खुलने वाला है, मेरी भागदौड़ बहुत होने वाली, अच्छी बात है वो। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, कोरोना आखिरी झटका है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिन या कुछ ही महीने या कुछ साल, वो वक्त मुझे नहीं मालूम कितना, लेकिन कुछ वक्त इंसान के जीवन में शांति के आने वाले। और वो शांति सिर्फ इसलिए है कि आज जो लोग तौबा कर रहे, आज लोग मन फिरा रहे, आज लोग पश्चाताप कर रहे, और आज जो लोग इस उम्मीद में बैठे कब लॉकडाउन खुले और मैं बपतिस्मा ले लूँ, बस ऐसे लोगों के लिए आखिरी मौका परमेश्वर उनको कुछ वक्त देने वाले, ऐसा मुझे लगता है। कुछ वक्त, वो मुझे नहीं मालूम कितने हफ्ते का है, कितने महीने का है, या कितने साल का है, लेकिन साथ साथ में ये भी बता दूँ वो लंबा वक्त नहीं है। ये मत समझना अभी अगले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, वो लंबा भी नहीं होगा। कितना है मैं नहीं जानता,
और उतने दिनों में, उतने महीनों में या उतने साल में जो भी वक्त मिला, उतने में जितने लोग बच गए वो ठीक है। और दूसरी बात, जितने जितने लोग आज मुझे सुन रहे बहुत ध्यान समझ लेना, और जितने लोग इस संगति छोड़ कर गए मैं इन सभी को बता देता हूँ, आप जहाँ पर भी गए बहुत गलत जगह पर गए, क्योंकि यहाँ से आपको कभी भी वो शिक्षा नहीं मिली कि प्रभु यीशु आपको स्वर्ग में लेकर जाएंगे। आपको एक ही बात सिखाई गई है, आज्ञा मानो, स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ। दूसरों की जगह दूसरे लोग जिस तरह से डेंटिंग पेंटिंग करते, ऐसे डेंटिंग पेंटिंग यहाँ पर नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना ने आप लोगों को भी सिखाया हुआ है। मन में शंका मत करो, लौटा, ये जो वक्त मिलने वाला है उसका इस्तेमाल करो, और एक बार फिर से परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी में सही से जुड़ जाओ। ये जो शांत वक्त आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है आने वाला है, और वो वक्त बहुत जल्द खत्म भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो होने वाला है वो बहुत ही भयानक, और उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, और उसके बाद अंत तक एक पल आपको नहीं मिलने वाला, एक पल भी नहीं मिलने वाला। और इसलिए कोरोना खत्म होने वाला है, और उसके बाद जो वक्त मिलने वाला है उसका फ़ायदा उठा लेना, वरना उसमें जितने रह गए समझ लो उसके लिए बात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को पवित्र आत्मा पाना बाकी है वो पा लेना, और जितने लोग खो बैठे वो वापस उनको पालो। बस ये समझो कि आपके पास आखिरी मौका है, यह आखिरी मौका है, और उसके बाद कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला। बस ये बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के लिए वापस परमेश्वर में पुनर्स्थापित होने के लिए कुछ वक्त मिलने वाला है, बस उसका फायदा उठा लेना। लोग प्रभु से के पास आकर चिल्लाते थे, प्रभु तो हम मर रहे, तू सो रहा है। अरे मरना तो है ही, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या प्रभु यीशु के चेले उस तूफान में बच गए तो आज जिंदा है? मरे गए। लेकिन प्रभु यीशु का लक्ष्य है हम मन फिराए और हम स्वर्ग में प्रवेश कर सके। हम ऊपर की बातों पर मन लगाए, इस पृथ्वी पर की बातों पर मन ना लगाए, इस पृथ्वी की बातों को हम ना ढूंढे। ये हमारे परमेश्वर का मकसद है और मकसद था, और आगे भी प्रभु यीशु का मकसद जो है वो हमारे लिए यही रहेगा। तो अभी बचने के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, पैसों के लिए, छुटकारे के लिए जो चिल्लाना हो रहा था ना, उसको बंद करो। अभी चिल्लाओ, लेकिन एक ही शब्द में चिल्लाओ, एलोय एलोय लमा शबक्तनी। और बातों के लिए मत चिल्लाओ, वो बातें वैसे ही पूरी होगी, लेकिन परमेश्वर नहीं है उसके लिए चिल्लाओ, ताकि परमेश्वर आपके पास आए और आपको अपने स्वर्ग राज्य के वारिस बनाए। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते, जो हमसे बहुत प्रेम करते। मेरे प्रियो, अभी चिल्लाना बंद कर दो व्यर्थ बातों में, लेकिन अभी चिल्लाओ उस परमेश्वर के लिए जो हमको लेने के लिए आने वाले। वो आपके जीवन में नहीं है, इसलिए उनके लिए चिल्लाओ और किसी बात के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। व्यर्थ बातों के लिए चिल्लाना बंद कर दो। परमेश्वर वो है जो 40-40 साल तक अपने लोगों को कपड़े, खाना सब देते रहते, तो तुम्हें क्यों नहीं देंगे? वो बड़ी बात नहीं, उसके लिए मत चिल्लाओ। परमेश्वर के लिए चिल्लाना शुरू कर दो कि परमेश्वर आपके जीवन में आए और आपको स्वर्ग के वारिस बनाएगा। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से भी कृपा हम सभी पर होने पाए।